दोस्तों, अगर आप अभी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करते हो या एफडी करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एफडी की ब्याज दरें बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग एफडी करने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बैंक ने क्या किया है कि अब जो 3 साल की एफडी है उस पर अब पहले से ज्यादा ब्याज देने की घोषणा कर दी है। यानी अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है या आप सुरक्षित इन्वेस्ट करके गारंटीड रिटर्न कमाना चाहते हो, तो ये अपडेट आपके लिए सीधे फायदे की खबर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर बैंक ऑफ इंडिया अब कितना ब्याज दे रहा है, किस अवधि की एफडी पर सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, सीनियर सिटीजन को कितना एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा, कौन सी पुरानी स्कीम बंद कर दी गई है और क्या आपको अभी तुरंत एफडी करा देनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया की नई एफडी ब्याज दरों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपके पास 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख है, तो किस अवधि की एफडी आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकती है। तो सबसे पहले ये जान लो कि बैंक ऑफ इंडिया ने नई ब्याज दरें 18 मई 2026 से लागू कर दी है। यानी अगर आप आज एफडी करवाते हो तो आपको यही नई दरें मिलेगी। बैंक ने घरेलू रुपए की जो टर्म डिपॉजिट और एनआरओ जमा पर ये दरें लागू की है। बैंक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार 3 साल की एफडी पर अब सबसे ज्यादा ऑप्शन आएंगे। बैंक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार 3 साल की एफडी अब सबसे आकर्षक विकल्प बनकर सामने आई है, जिस पर सामान्य ग्राहकों को 6.70% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। अब जरा सोचो, अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है जहां कई बार ब्याज बहुत कम मिलता है, और वही पैसा यदि 3 साल की एफडी में लगा दिया जाए तो आपको कहीं बेहतर रिटर्न मिलेगा। और यही वजह है कि लाखों लोग आज भी एफडी को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। चलिए अब एक एक करके नई ब्याज दरों को समझते हैं। यदि आप 7 दिन से 45 दिन की छोटी अवधि की एफडी करते हो तो आपको 3% ब्याज मिलेगा। 40 दिन से 90 दिन की एफडी पर 4.5% का ब्याज मिलेगा। 91 दिन से लेकर 179 दिन की एफडी पर आपको 4.25% तक का ब्याज मिलेगा। और 180 दिन से लेकर 1 साल से कम अवधि की एफडी पर 5.5% का ब्याज मिलेगा। अब आते हैं उस अवधि पर जिसका इंतजार हर निवेशक करता है। 1 साल की एफडी पर बैंक ऑफ इंडिया अब 6.5% का ब्याज दे रहा है। 1 साल से अधिक और 2 साल से कम अवधि पर भी 6.5% का ब्याज मिलेगा। 2 साल से अधिक और 3 साल से कम अवधि पर 6.60% का ब्याज मिलेगा। और सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा ठीक 3 साल की एफडी पर, जिसमें 6.70% का ब्याज मिलेगा। यानी अगर आप पूछे कि इस समय बैंक ऑफ इंडिया में सबसे बेहतर सामान्य एफडी कौन सी है, तो जवाब होगा 3 साल वाली एफडी। अब सवाल आता है, यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 3 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। देखो, साधारण अनुमान के अनुसार 6.70 वार्षिक ब्याज दर पर कंपाउंडिंग के साथ आपका जो रिटर्न सेविंग अकाउंट की तुलना में काफी बेहतर हो सकता है। और यदि आपके पास 5 लाख या 10 लाख है तो ये अंतर और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। अगर लंबी अवधि की एफडी पर नजर डालें, 3 साल से अधिक और 5 साल से कम अवधि की एफडी पर 6.25% का ब्याज मिलेगा। वहीं 5 साल से 10 साल की एफडी पर 6% का सालाना ब्याज मिलेगा। यानी बैंक खुद संकेत दे रहा है कि फिलहाल 3 साल की एफडी सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, क्योंकि सीनियर सिटीजन ही सबसे ज्यादा एफडी करते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो बैंक ऑफ इंडिया सामान्य ग्राहकों की तुलना में एक्स्ट्रा ब्याज देता है। यानी जहां आम ग्राहकों को 6.7% का ब्याज मिल रहा है, वहीं वरिष्ठ नागरिक को इससे अधिक ब्याज मिल सकता है। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर और जो सेफ इनकम चाहने वाले लोग हैं वो एफडी को आज भी फर्स्ट ऑप्शन मानते हैं इन्वेस्ट का। और अगर आप अपने माता पिता या दादा दादी के लिए इन्वेस्ट सोच रहे हो तो ये उनके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लोकप्रिय 450 दिन वाली स्टार स्वयं डिपॉजिट योजना बंद कर दी है। अब अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हो तो आपको पता ही होगा, ये स्कीम चल रही थी 18 मई 2026 से ये स्कीम अब उपलब्ध नहीं रहेगी। इसलिए यदि आपने इस योजना के बारे में पहले सुना था तो अब ये ऑप्शन आपके लिए मौजूद नहीं होगा। हालांकि बैंक की जो ग्रीन डिपॉजिट स्कीम है वो जारी रहेगी। 999 दिनों की जो ग्रीन डिपॉजिट पर 6.5% ब्याज मिलेगा। ये योजना उन इन्वेस्टरों के लिए है
जो पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम इन्वेस्टमेंट की। बैंक ऑफ इंडिया में एफडी खुलवाने के लिए नॉर्मली न्यूनतम राशि 10,000 रखी गई है, यानी बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं है। यदि आप छोटी राशि से भी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो एफडी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यदि आप आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट शुरू करना चाहते हो तो न्यूनतम मासिक किस्त 500 रुपए से शुरू की जा सकती है, जबकि फ्लेक्सी आरडी के लिए न्यूनतम 1,000 रुपए निर्धारित है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एफडी खुलवाने के लिए बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग से भी घर बैठे एफडी इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी में पैसा लगा सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अभी एफडी करनी चाहिए? देखो, अगर आपका उद्देश्य है अपने पैसे की सुरक्षा रखना, निश्चित रिटर्न पाना, बाजार के उतार चढ़ाव से बचाव करना और कम रिस्क चाहते हो तो एफडी आज भी एक मजबूत ऑप्शन है आपके लिए। विशेष रूप से यदि आप 3 साल के लिए पैसा लॉक करना चाहते हो तो वर्तमान दर 6.70% काफी आकर्षक मानी जा रही है। लेकिन यदि आपको भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो पूरी राशि एक ही एफडी में लगाने की बजाय अलग अलग अवधि की एफडी करना अधिक उपयोगी हो सकता है। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं और यदि आप इसे 3 साल की एफडी में लगाते हो तो आपको हर वर्ष निश्चित ब्याज मिलेगा और परिपक्वता पर अनुमानित रिटर्न सेविंग अकाउंट की तुलना में काफी बेहतर हो सकता है। और यही कारण है कि कुछ लोग अपने इमरजेंसी फंड के लिए पैसा अलग से जमा रखते हैं। लेकिन अब दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी सलाह देना चाहूंगा, एफडी कराने से पहले ये जरूर देख लेना, एक तो ब्याज दर क्या है ये जरूर देखो, अवधि कितनी है यानी टाइम कितनी है वो देखो जरूर, समय से पहले तोड़ने पर क्या शर्तें हैं, कितने पैसे लगेंगे, कितना फाइन लगेगा अगर आप समय से पहले तोड़ोगे, और ब्याज कितना मिलेगा हर महीने, तिमाही में कितना मिलेगा, या परिपक्वता कब होगी यानी पूरा पैसा कब मिलेगा। और यदि आप हर महीने इनकम चाहते हो तो कुछ एफडी ऑप्शन रेगुलर ब्याज भी देते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में बाजार में अनिश्चितता बनी रहती है। एफडी उन लोगों के लिए उपयोगी ऑप्शन है जो बिना ज्यादा रिस्क के निश्चित रिटर्न चाहते हैं। हालांकि हर इन्वेस्ट निर्णय आपकी जरूरत, समय अवधि और कर की स्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का सार क्या है? इस वीडियो का सार यही है कि बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें 18 मई 2026 से लागू हो चुकी है। 3 साल की एफडी पर सामान्यतः ग्राहकों को 6.70% तक का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। स्टार स्वमिन योजना बंद हो चुकी है। ग्रीन डिपॉजिट योजना चालू है। एफडी 10,000 से आप शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन एफडी खोलना भी संभव है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश में हो तो बैंक ऑफ इंडिया की 3 साल वाली एफडी इस समय ध्यान देने योग्य वाली ऑप्शन हो सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एफडी करने से पहले बैंक में जाकर के पूरी जानकारी ले लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख पर संभावित एफडी रिटर्न की आसान कैलकुलेशन आपको समझाऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अपने सवाल कमेंट में जरूर लिखना, मैं उनके जवाब हर एक का जवाब दूंगा, ठीक है। और दोस्तों धन्यवाद, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक, एक नई खबर के साथ। और दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका कौन से बैंक में खाता है या कौन सी बैंक में आपने एफडी कर रखी है, कमेंट में जो लिखना। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।